अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर रेडियो द्रास के जितने भी नाजरीन हैं आप लोगों को बताते चलें कि जिस तरह रेडियो द्रास का जो पहल रहा है नए नए प्रोग्राम्स के माध्यम से नए नए लोगों को आप तक इंटरेक्शन कराते हैं, तो रूबरू प्रोग्राम में आपको लेके चलते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही अजीम शख्सियत मिस प्रीति चौहान जुड़ी है हमारे साथ। बहुत बहुत वेलकम मैम। थैंक यू। फाउंडर हैं लिटिल ग्रीन वॉल के, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम तजमुल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कारगिल। बहुत बहुत वेलकम मैम, आपने अपना कीमती वक्त रेडियो द्रास 90.4 में दिया। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आरजे सलीम आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैम बहुत बहुत वेलकम एक बार फिर। खासकर हम थैंक यू। बात थैंक यू। करें लिटिल ग्रीन वॉल के बारे में, जिसमें हाँ हमने जी। देखा कि कल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खासकर आप लोगों ने हिमाबास पब्लिक स्कूल में एक काफ़ी एक अच्छा एक प्रोग्राम आप लोगों ने इनिशिएट किया। हम्म। मेन खासकर अपने एनजीओ के बारे में बताइए हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं मैम। सो लिटिल ग्रीन वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ तो हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था 2020 में, और तब से हम लेह और में काम कर रहे हैं, और पिछले 4 सालों से कारगिल में भी काम कर रहे हैं, और अब हम द्रास में भी काम कर रहे हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, और साथ ही में सबसे ज़्यादा चीज़ कि जो आज के दिन में पूरा लद्दाख जो चीज़ से जूझ रहा है बिल्कुल। कूड़े के ऊपर, कचरे के बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके ऊपर हम काम करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है बच्चों के साथ, क्योंकि हम एनवायरनमेंट एजुकेशन पे काम करते हैं। बिल्कुल। तो वही एजुकेशन में सफाई तो सारे करवाते हैं, पर हम सिर्फ सफाई नहीं करवाते। हम सफाई के बाद एक चीज़ बताते हैं कि रिफ्लेक्ट करे उसके ऊपर कि कौन सा कचरा निकला, क्या निकला, ठीक ठीक ठीक। और ये अच्छी बात है बिल्कुल। हाँ, कि उसमें क्या अच्छा है और उस चीज़ से क्या नुकसान है। नुकसान है। क्या तो ज़्यादातर हम एक जो चीज़ करते हैं कि हमें पता है कि हमारी पूरी अभी हम कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लास्टिक से घिरे हैं, और हर कोई बताता है प्लास्टिक बुरी चीज़ है, पर अगर हम देखें आज के दिन में प्लास्टिक नहीं होता तो हॉस्पिटल में जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं शायद वो भी ना होती। बिल्कुल। तो प्लास्टिक के फ़ायदे तो है पर उसके साथ नुकसान भी है। पर कौन से ऐसे प्लास्टिक है जिससे नुकसान है, तो ये उस भी तो चीज़ एक के कारण है। बारे में हम थोड़ा बच्चों को समझाना चाहते हैं कि कौन से तरह के प्लास्टिक होते हैं। तो हम जब ये क्लीन अप करते हैं तो क्लीन अप के बाद एक चीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम वेस्ट ऑडिट, कि कितना प्लास्टिक निकला, कितना पेपर निकला, कितना मेटल निकला। और दूसरी चीज़ करते हैं ब्रांड ऑडिट। अच्छा, वेस्ट एडिट और ब्रांडेड। ब्रांड ऑडिट, हाँ। तो ब्रांड किस ब्रांड ऑडिट का है? हाँ कौन से, कि कितने लेस के पैकेट निकले, कितने मैगी के पैकेट निकले, कितने माउंटेन ड्यू की बोतलें निकली। ठीक। तो ये चीज़ समझना। और जब हम पहले तो जब कूड़ा उठाते हैं ना, तो कि देखा कि वो अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब मैं पहाड़ों में ट्रैकिंग करती थी और मैं इस चीज़ में थोड़ा शुरू मैंने किया था तभी, कि स्ट्रॉ उठा रहे हैं फ्रूटी वाले, हाँ हाँ। तो वो फिर आपकी नज़र इतनी तेज़ हो जाती है ना, वो आपको हर जगह फ्रूटी का वो स्ट्रॉ दिखता है। फिर आपको समझते हैं अच्छा ये स्ट्रॉ तो है, उसी के साथ साथ उसका रैपर भी है, वो भी कहीं पड़ा है। और ये चीज़ ऐसी है जो रिसाइकल नहीं होती। और ज़्यादातर हम देखें कि ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे चीज़ें हैं जो वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, उससे ये होता है कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे आसपास की ज़मीन खराब कर रहा है, पानी खराब कर रहा है, उससे कई ज़्यादा वो हमारी सेहत पे असर करता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस चीज़ के ऊपर काम करें और उसको एक एक्टिविटी के साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में करें। तो हमने जो कल प्रोग्राम किया था उसका नाम था द हिमालयन क्लीन अप, और ये हिमालयन क्लीन अप एक ऐसा प्रोग्राम कैंपेन है जो हर साल चलता है पूरे हिमालयन इंडियन, हाँ, माउंटेन हिमालयन रीजन्स में। बिल्कुल। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग एनजीओज वगैरह करते हैं। तो उसमें लिटिल ग्रीन वर्ल्ड 2021 से ये चीज़ को लीड कर रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ हमने सारे स्कूल्स जो हमारे हैं उसमें हमने इन्वॉल्व किए थे। अच्छा, पूरे कारगिल या लेह के स्कूलों के अंदर ये इस तरह का काम हुआ। हाँ जी। थैंक यू मैम। मैम तजमुल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है आप कारगिल डिस्ट्रिक्ट की, तो ख़ासकर लिटिल ग्रीन वॉल ने किस तरह का काम जो है इनिशिएट किया है, कितना, एक दूसरा सवाल ये रहेगा कि कितना प्रॉब्लम्स ख़ासकर हम फेस करते हैं इस चीज़ में। मैंने पिछले साल ही ज्वाइन किया था लिटिल ग्रीन वर्ल्ड को, तो जो ही मैं इसमें काम करते गई और जैसे जैसे मैंने प्रोजेक्ट्स देखे
और जैसे जैसे मैं दूसरे हमारे कारगिल के गाँवों में गई, स्कूल्स के साथ कनेक्ट हो गई, तब मुझे पता चला कि वेस्ट, जो मैं खुद तो वेस्ट मतलब मेरे लिए था कि घर का कूड़ा से ये फेंकना, बस वो वाला। बट मैं कभी प्लास्टिक रेपर्स को या ये क्या कहते हैं लेस के रेपर्स को, कोई भी फूड रेपर्स को मैं एज एन वेस्ट नहीं देखती थी, इसे मतलब लाया खाया फेंक दिया वाला। और बहुत सालों से मैं बस यही सुनते आ रही थी कि टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट वेस्ट फैला के जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ज़रूरी, वही अच्छी मतलब point बट जब हमने देखा तो किसी किसी गांव में टूरिस्ट नहीं जाते, वहाँ कौन है, लोकल से। और वो बिल्कुल। सारे गंदगी कौन है, कौन फैलाता है, लोकल खुद लोकल्स फैला रहे हैं। फैलाते हैं। और मेरी तरह लोकल्स को भी नहीं पता होगा कि ये एज एन वेस्ट काउंट किया जाता है, और उससे कितने सारे नुकसानात न सिर्फ कि इन्वायरमेंट को बल्कि हमारे हेल्थ को भी हो सकता है। तो ये चीज़ लोगों तक पहुंचाना, इस चीज़ के बारे में लोगों तक बात पहुंचाना, मैं समझती हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं ये चीज़ अपने रीजन में करवा रही हूँ। और इससे ना मैं किसी और को सिखा रही हूँ, बल्कि मैं खुद भी बहुत सारी नई चीज़ें सीख रही हूँ। जैसे कि वेस्ट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, और एक प्लास्टिक रेपर जो है उसको जैसे रिसाइकल तो हर प्लास्टिक में लिखा होता है, बट रिसाइकल करने के लिए उसको कितने प्रोसेस में जाना पड़ता है, वो सारा चीज़ें सीखना, वो सिखाना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ जो है मैं सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ इस प्रोजेक्ट के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। खासकर प्लास्टिक, खासकर हमारी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स, एक साइड से हमें फ़ायदे भी हैं लेकिन उसके नुकसान भी थे। एक मैम, जिस तरह प्रीति मैम, जैसे हमने देखा कि काकसर विलेज को एक मॉडल विलेज की तरफ देखा जाता है, खासकर जैसे आपने कहा कि डस्टबिन्स वगैरह, डस्टबिन या बैंक भी कहेंगे, किस तरह का वो मॉडल रहा है। अगर ऐसे मॉडल्स दूसरे गाँवों में या दूसरे जिस तरह के कारगिल के जो अलग अलग क्षेत्र है उन पे भी हम इंस्टॉल करें तो इस तरह का जो मॉडल है काकसर विलेज का मॉडल खासकर, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगी कि कारगिल और द्रास अपने आप में क्यों एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत काम की ज़रूरत है। अगर मैं लेह की बात करूँ तो लेह में है ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे कूड़ा आते हैं, उठाते हैं, लेके जाते हैं, सेंटर है उनका जहाँ पे वो अलग करते हैं और उसका प्रोसेस होता है। कारगिल में अभी वो आ रहा है, पर कारगिल में आ रहा है फिर भी उसको द्रास आते आते समय लगेगा। तो जो हमारा कक्सर में जो हमने ज़ीरो वेस्ट स्कूल और कम्युनिटी प्रोजेक्ट किया है, तो हमने वहाँ पे डस्टबिन इंस्टॉल किए, पर हम उनको डस्टबिन नहीं बोलते, हम उनको बैंक बोलते हैं। तो एक है कि जो कूड़े को देखने का नज़रिया है उसको बदले, कि ये कूड़ा नहीं है, ये भी किसी चीज़ के लिए काम आ सकता है। तो वो सबसे पहले बदलने की कोशिश करें। और अगर हम कूड़े की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ क्या होती है कि अगर वो मिक्स हो गया तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं कर सकते। तो जितना वो अलग होगा उतना वो हम उसका कुछ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू होगी, उसकी कीमत मिल सकती है। तो जैसे हमने प्लास्टिक बोतल बैंक, क्योंकि बोतल का वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो बोतल है वो एक फर्स्ट नंबर का प्लास्टिक होता है जो रिसाइकलेबल है, तो उसकी एक कीमत है। फिर दूसरी चीज़ है प्लास्टिक रैपर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है, जो पॉलीथीन वाले जो पतले पतले जो लेस के पैकेट है, मैगी के पैकेट है, वो सारा रैपर में आ जाता है। फिर पेपर को अलग कर दिया, पेपर हम सर्दियों में जला के गर्मी के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो जैसे जैसे हम अलग करते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप खुद सोचिए कि द्रास के बाज़ार में ही अगर हमने ऐसे बैंक लगाए, शुरुआत में बिल्कुल ऐसा होगा कि लोगों ने मिक्स करके डाला है। तो पहले हम वो एजुकेशन अगर कंटिन्यूअसली करेंगे तो उसके बाद अगर उसमें इकट्ठा होने लगा तो वो कबाड़ी वाला भी खुशी खुशी आके लेके जाएगा। शायद वो कबाड़ी वाला हर महीने द्रास नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आना, क्योंकि महंगा पड़ेगा उसको भी। बिल्कुल। तो पर अगर एक ज़्यादा क्वांटिटी इकट्ठा हुई, ज़्यादा ये इसमें इकट्ठा हो गया, वेस्ट का मेन वही है क्वांटिटी, तभी उसकी कीमत मिलती है। अगर हर जगह पे बोतल पड़ी होगी तो उसकी वैल्यू नहीं है, पर अगर वो इकट्ठा होगी तो वो कबाड़ी वाला, रिसाइकल वाला। और आप द्रास से तो श्रीनगर पास है, तो श्रीनगर में रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज है जहाँ पे ये बोतलें आराम से बिक सकती है। तो हम ऐसे इसमें दो काम होते हैं कि सफाई तो हुई,
आमदनी भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें एजुकेट होना बहुत ही ज़रूरी है मैम। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हम अलग अलग ये बनाएंगे, तो ख़ासकर जैसे मैं एक यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे टूरिस्ट जब हम भी लाते हैं, हम भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ के लोकल्स जो है काफ़ी ज़्यादा फैलाते हैं। ये जैसे तजमिल मैम ने कहा, मैम जैसे आपने कहा कि सस्टेनेबल एक टारगेट है द्रास का, या हम पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें, सस्टेनेबल टूरिज़्म की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ जी। कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज़्म जो है एक अच्छे लेवल पे हो। लद्दाख की बात करें, ओवरऑल यूटी लद्दाख की बात करें, हाँ जी। और कंसर्न डिपार्टमेंट्स भी अब कोशिश कर रहा है कि इस तरह के मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स हो, और काफ़ी ज़्यादा उस पर अभी। तो हम क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर इन चीज़ों को अगर सस्टेनेबल लेके चलना है आने वाले जनरेशन के लिए? तो एक दो चीज़ें हैं कि जैसे कल का जो इवेंट हुआ वैसे इवेंट और हो, और इस चीज़ में मैं आर्मी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और हमारे एसडीएम सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हिमाबाज पब्लिक स्कूल ने जो सुबह रैली किया था, तो रैली में बच्चों ने अवेयरनेस की थी, और उसमें एसडीएम सर ने हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स को भी भेजा था टू मैनेज द क्राउड। ठीक है, तो वो ऐसे जो सपोर्ट मिला। फिर आर्मी के जो कारगिल वॉर मेमोरियल के बाहर हमने सफाई की थी, तो आर्मी के लोग खुद आए थे। हमने जैसे बताया 100 मीटर की दूरी में ही हमने सफाई की, और उन्होंने हमारे साथ बैठ के वो अलग किया। तो वो कूड़ा अलग करना एक नई एक्टिविटी है। सफाई सारे कर लेते हैं, अलग करना एक बड़ी एक्टिविटी। हाँ, तो हाँ, हमने कल भी देखा, बहुत सारे वहाँ लोग कमेंट भी कर रहे थे, ये क्या हो रहा है, अलग क्या, मतलब कूड़ा तो सबने, आप वो नज़रिया सबका है कि भाई डस्ट है, ये कूड़ा करकट है। अब उस पर बाइफरकेट करना, अलग करना, ये कुछ नया इनिशिएटिव है, लोगों ने देखा। हाँ, तो वही चीज़ है कि हम, जैसे मैंने हमारे वेस्ट के इसके ऊपर भी बताया कि हम जितना अलग करेंगे उतनी उसकी वैल्यू आएगी, उसकी कीमत आएगी। तो यहाँ पे ये कूड़ा इसलिए अलग करना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि कौन से तरह का कूड़ा है जो सबसे ज़्यादा निकल रहा है। कि बोतल है तो फिर हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रैपर निकल रहा है, ये चिप्स के पैकेट वगैरह निकले हैं, वो सेंटर फ्रेश और दूसरे च्युइंगम के पैकेट्स जो निकल रहे हैं, ये ज़्यादा नुकसानदायी है। तो क्या उसके लिए हम कुछ ऑल्टरनेटिव ला सकते हैं? तो ये हिमालयन क्लीनअप का भी मकसद यही है, रिफ्लेक्ट, स्विच, डिमांड। रिफ्लेक्ट करना कि आपने जो कूड़ा लिया है उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि कौन सा है, वो हम अलग करके करते हैं। आप मानोगे नहीं, हमने एक हमारे बच्चों के साथ बर्ड वॉचिंग का प्रोग्राम किया था हानले में, चांगथांग में। हमारे साथ कुछ 25 बच्चे थे ये ले के स्कूल के, और बर्ड वॉचिंग के टाइम पे जहाँ पे हमने एक जगह पे यूरेशियन ईगल आउल देखा, जो काफ़ी रेयर स्पीशीज़ है, और एक ब्लैक नेक क्रेन का पैर देखा, एंड वहाँ पे रूडी शेल्डक नाम के डक भी थे। तो ये काफ़ी यूनिक स्पीशीज़ है। और उसी के पास रोड को लग के एक पिट था जहाँ पे कूड़ा पड़ा था, और क्योंकि मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन, हम इस चीज़ पे काम करते हैं, हमने वो कूड़ा निकाला, देखा वो छोटे से, इसमें हमने पूरा साफ भी नहीं किया। वो इतनी सी जगह में से हम 118 किनले मिनरल वाटर्स बॉटल निकाल पाए थे। 118। तो वो फिर हम फिर वो ये जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी दे या हमें कुछ खाने की, जैसे आपको मैगी खाना था, आपको वो नूडल खाना था, आपको ऊपर का प्लास्टिक नहीं चाहिए था। तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से भी ऐसा होता है कि वो बड़ी जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कूड़ा वापस लेके जाने के लिए आपको चीज़ें दे। जितनी आपकी जिम्मेदारी है, जितनी मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने टॉफ़ी खाई तो मैं रैपर उसका ये डस्टबिन में डालूं, उतनी ही वो कंपनी की जिम्मेदारी है जिसने ये टॉफ़ी बनाई है कि वो प्लास्टिक का रैपर वापस सही जगह पे जाए। हाँ, ये नई बात है जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से। जिम्मेदारी जो शख्स पूरे, उसकी भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमें सिर्फ मैगी ही खाना था। रैपर्स वगैरह जो है, ये जो रेडियो द्रास जो सुन रहे हैं, और ये नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। ख़ासकर तजमिल मैम, अब हम कारगिल की बात करें, इस कंपेयर टू लेह तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है इस तरह के प्रोग्राम्स। तो कारगिल या हम द्रास के बारे में बात करें, तो द्रास या कारगिल के अंदर या कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स एक बड़े लेवल पे करना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में करना, तो इससे हम आगे चीज़ कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर इस चीज़ को? देखिए, जैसे इन दिनों हम स्कूल्स के साथ है ना कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो स्कूल्स के साथ कर रहे हैं, तो बच्चे हमारा फ्यूचर जनरेशन है।
तो वो ये चीज़ें सीख रहे हैं, वो हर एक प्लास्टिक के बारे में सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर कंटिन्यू रखेंगे हम, जैसे हमारे गवर्नमेंट या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे साथ हमें थोड़ा सा ये मदद करे, हमें दूसरे स्कूल्स तक पहुंचने में मदद करे, तो और भी हेल्प, क्योंकि मैं एज एन लोकल मुझे ज़्यादातर सीरियसली भी नहीं लेते हैं। ये एक चीज़ है हमारे एरिया में कि हम लोकल्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं उसको भी सीरियसली नहीं लेते हैं। सही बात है। और जब हमारे जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी सीरियसली नहीं लेते हैं, बट जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई बड़ा सा टैग हमारे पीछे होता है ना, तब जाके हमें सीरियसली लेते हैं। और जब हम वो चीज़ वो इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, जब बच्चों को पता चलता है, नई चीज़ें इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है या स्कूल के टीचर्स तक पहुंचती है, तब उनको पता चलता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, कितनी ज़रूरी है। जैसे कल ही जब हम क्लीन अप ड्राइव कर रहे थे तो माउंटेन ड्यू मतलब हर 2 कदम में 5-6 बॉटल, हर 2 कदम में 5। ये बाद में स्टूडेंट्स हमें आके बोल रहे हैं, हम बैठे, मैम हमने माउंटेन ड्यू के बोतल्स देखे, मैम हमने ये बोतल्स भी देखे, ये तो हर दूसरे उसमें है। फिर वो वहीं से बोल रहे हैं माउंटेन ड्यू तो हमारे यहाँ हर कोई पीता है, खाने के बाद माउंटेन ड्यू होना चाहिए हजम होने के लिए। तो ये चीज़ें कहाँ से आई बच्चों के दिमाग में? जब हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, जब हमने उनको बताया कि ये प्लास्टिक है, इससे ये नुकसानात होते हैं, इससे ये चीज़ हो सकते हैं, इससे ऐसे रिसाइकल कर सकते, तो वो चीज़ उनके दिमाग में घूमते रही। तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहे थे आसपास अपने, तो इस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है बच्चों में। तो कोशिश यही रहेगी कि बड़े पैमाने में खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, ताकि बड़े लेवल पे कंटिन्यूसली ये काम होता रहे, ताकि लोगों को एजुकेट होने में टाइम लगेगा और बहुत सारे लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। हाँ। खासकर मैं जैसे आप लोगों का आज विजिट रहा VTC वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे जो इंडियन आर्मी ने जो इनिशिएटिव लिया है, यहाँ की महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं, तो उस तरह का भी एक वहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम रहा। तो किस तरह का प्रोग्राम रहा, खासकर जो महिलाएं अभी आपको देख रहे हैं, और हमारी महिलाओं को खासकर इस पढ़ाई को लेके, खासकर इस वेस्ट मैनेजमेंट को लेके या वेस्ट एजुकेशन को लेके किस तरह का पहल करना चाहिए? अगर मैं महिलाओं की, औरतों की बात करूँ तो ऐसा है कि वेस्ट मैनेजमेंट हम सबको ही करना चाहिए, वो एक इंसान की नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी है। फर्स्ट चीज़ है, पर कहीं ना कहीं औरतें बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में भी है, बाहर भी है, तो उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। दूसरी चीज़ कि VTC की अगर मैं बात करूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की बात करूँ, तो ये एक काफ़ी अच्छा सेंटर बनाया है, जहाँ पे अभी हम 2 जो टीचर्स हैं वहाँ पे जिनको मिले 99 से साथ में है वो, एंड अभी वो सिखा रहे हैं, एंड जो निटिंग का सिखा रहे हैं वो उन्होंने खुद वहाँ पे पढ़ाई की है और अभी वो एज ए टीचर काम कर रहे हैं। तो क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, वो उसकी उसका जो रिज़ल्ट है वही है कि सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि जिन्होंने सीखा आज वो खुद सिखा रहे हैं और प्रपोजल दैट मैंने सही था, हाँ सक्सेसफुल हुआ। प्लस ऐसी काफ़ी सारी लड़कियां या औरतें हैं जिन्होंने सीख के गए हैं, उसके बाद उन्होंने खुद ने अपनी दुकानें खोली है, और कुछ है जो अपने घर पे ही बना के चीज़ें बेच रहे हैं, तो एक आमदनी का एक मौका मिला। तो जैसे आज हम उनके साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हाँ कि हमें खुद के खर्चे के लिए पैसे मिल जाते हैं, या फिर हमें घर में वो हम सपोर्ट कर पाते, हम भी सपोर्ट कर पाते पैसों के हिसाब से। तो वो एक, जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। और हमारा विज़िट और ये ऐसे ही रहा कि इसको हम और एक अलग लेवल पे हाँ कि औरतों की सेहत को ध्यान में रख के वो चीज़ को और आगे कैसे लेके जा सके, उसमें से हेल्थ एस्पेक्ट कैसे जोड़ सके। अच्छा, हेल्थ को कैसे जोड़ सकें, खासकर हेल्थ को लेके हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, खासकर महिलाओं के हेल्थ को लेके। तो इस पे लिटिल ग्रीन वर्ल्ड की बात करें तो किस तरह का इनिशिएटिव ले रहे हैं, खासकर अगर एजुकेशन या हेल्थ की बात करें स्पेशली? तो हेल्थ की बात करें तो जैसे मैं वापस हमारे जो वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ये चीज़ के ऊपर बात करूँगी। तो उसमें जो भी हमारा वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन ऑडिट होता है ना, उसमें एक तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हाँ इतने टाइप के प्लास्टिक है, इतना ये वेस्ट निकल रहा है।
उसको हम साथ में बाद में जो लिंक करते हैं कि मैंने इतना जो लेस खाया, वो लेस आज के दिन में उसमें सॉल्ट, नमक, जो सोडियम है बहुत ज़्यादा होता है, उससे बीपी का इश्यू होता है। फिर आप कोल्ड ड्रिंक जितने भी पी रहे हो उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके शुगर रिलेटेड जो इशू है कि डायबिटीज़ लोगों को होता है वो हो गया। फिर दूसरा चीज़, हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंसेस के, औरतों के मेंसेस की बात करें तो कौन सा चीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप कपड़ा यूज़ कर रहे हो, आप पैड यूज़ कर रहे हो, आप अपने प्राइवेट एरिया में रख रहे हो, ठीक है, और वो कितने समय के लिए रख रहे हो, उसकी वजह से भी आज के दिन में हम देखते हैं कि यूट्रस कैंसर वगैरह जो है, सर्विकल कैंसर काफ़ी होता है, दूर दूर के इलाकों में भी होता है। तो वो कैसे रोका जा सके, उसके ऊपर अवेयरनेस के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर हम थोड़ा एजुकेशन करते हैं। बहुत खूब मैम, ख़ासकर एजुकेशन को लेके, ख़ासकर वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, ख़ासकर लिटिल ग्रीन वॉल जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तजमुल मैम, ख़ासकर हम द्रास की बात करें, कल का जो प्रोग्राम रहा काफ़ी अच्छा रहा, और आपने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यूसली होने रहने चाहिए, जिस तरह एज़ कम्पेयर टू हम कारगिल की बात करें। इस पे हम बात करें, ख़ासकर इसमें कैसे जोड़ सकते हैं, इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह कम्युनिटी गाइडलाइंस या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम्स भी अगर आपके माध्यम से, लिटिल ग्रीन वॉल के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हुआ, तो किस तरह का एक इम्पैक्ट रहेगा? अगर कम्युनिटी को इसमें मोबिलाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। कम्युनिटी को देखो, स्टार्टिंग हम अपने से कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने सीखी है। स्टार्टिंग हम अपने से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम शॉपिंग के लिए चाहे ग्रोसरी शॉपिंग हो, चाहे कोई भी शॉपिंग हो, हम क्या मांगते हैं? पॉलीथीन बैग। इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग हम अपना बैग लेके जा सकते हैं, जो कि आजकल बड़ा ट्रेंड में है, टोट बैग्स, कपड़े का बैग, वो आप लेके जा सकते हो। आप उसमें सामान खरीद के ला सकते हो। अगर कोई प्लास्टिक दे रहा है, ओके, वो उसका काम है देना, बट आप मना कर सकते हो। एंड अगर आपने ये चीज़ भी नोटिस की हो, घर में भी हमें बोलते हैं कि प्लास्टिक की उसमें क्यों नहीं लाया, प्लास्टिक काम में आ जाता, ठीक है। ये चीज़ हमने हमेशा सुनी है कि कपड़े का बैग क्यों लाया, प्लास्टिक का क्यों नहीं लाया। इवन जो कपड़े का बैग होता है वो भी कपड़े का बैग नहीं होता है, वो भी प्लास्टिक होता है। जो हमारे दुकान में आजकल स्विच करके जो बैग्स हमें बेचते हैं, जो हमें लगता है कि कपड़े का है, वो कपड़े का नहीं होता है। तो स्टार्टिंग हम अपने घर से कर सकते हैं। अगर एक कम्युनिटी में एक घर भी जो है प्लास्टिक यूसेज थोड़ा कम कर ले, दूसरा उसको देख के कर लेगा, तीसरा उसको देख के कर लेगा। एंड जो कचरा निकलता है, जो प्लास्टिक्स निकलते हैं, वो उसको बाहर डम ना करे, दरिया में डम ना करे। मैक्सिमम हमारे कहाँ पे डम करते हैं? दरिया में। हाँ, दरिया में पूरा, वो दरिया में ना डम करके, अगर हमने रखा भी कहीं पे, रखा, जमा करके रखा, और वो बाद में रिसाइकल के लिए दे, तब भी आप स्टार्टिंग कर सकते हो। ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो। कम्युनिटी ऐसे इन्वॉल्व हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कम्युनिटी को साथ में लाके ही हम बता दें, कभी कभी खुद से स्टेप वाइज करें तब भी चल जाएगा। कोशिश हमारी ये है, रेडियो द्रास 90.4 के मैं आपको बताते चलूँ, जिस तरह हमारा गुड मॉर्निंग शो रहता है, खासकर हम ग्रीन द्रास, कलीन द्रास पे फोकस कर रहे हैं। जो भी हमारे लिसनर्स होते हैं सुबह सुबह के जो गुड मॉर्निंग शो में आते हैं, तो कोशिश भी हमारी रहती है कि रेडियो द्रास के माध्यम से जो भी लोगों को, ताकि अवेयरनेस करें, खासकर इस कूड़ा करकट के बारे में, कचरे के बारे में। मैम, खासकर हम बात करें आपके जो प्रोग्राम्स रहे हैं, जिस तरह हिमाबास में हुआ, जिस तरह काक्सर में, ऐसे प्रोग्राम्स क्या हम और भी देख सकते हैं? खासकर जिस तरह एजस स्कूल है या बाकी भी जो स्कूल्स हैं द्रास के अलावा। और आखिरी सवाल यही रहेगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमारे लिसनर्स हैं रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से? बिल्कुल, हम ये और भी स्कूल्स में कर सकते हैं। हमारा छोटा सा NGO है, तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, और हम अपनी लिमिट में जितना कर पाते हैं वो हम कर रहे हैं। पर इसको आर्मी, गुडविल स्कूल एंड दूसरे जितने भी स्कूल है, सब जगह किया जा सकता है। और जो एक चीज़ ओवर द टाइम हमने सीखी है कि जितना आप बच्चों के साथ एक्टिविटी के साथ चीज़ें करते हैं, वो उतने अच्छे से सीखते हैं। और मेरा मैसेज लास्ट सारे लिसनर्स के लिए यही होगा कि कोशिश करें कि आप कौन सा कूड़ा कम कर सकते हैं। कि जैसे तजम्मुल ने बोला, ये स्लो प्रोसेस है, बट वही कि जैसे मैं कल कहीं और भी बता रही थी कि अगर मैं रोज़ माउंटेन ड्यू पी रही हूँ, क्या मैं इस हफ्ते 4 दिन पीऊँ, तो आपने 3 बॉटल कम कर दी। क्या अगर मैं हफ्ते में 1 पी रही हूँ, तो क्या मैं 2 हफ्ते में 1 पीऊँ?
क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि कूड़ा इकट्ठा होता जाए और मैनेज करते जाए, पर हम कम कितना करें उसके ऊपर ज़्यादा ज़रूरी है, वो ध्यान देना ज़रूरी है। थैंक यू मैम। मैम तजमुल, आखिरी सवाल, आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं अगर जो लिसनर्स हैं उसने मेरा मैसेज तो बस यही रहेगा कि बच्चों को खुश करने के लिए लेस कुरकुरे ना दें, घर में बना हुआ चीज़ दें, वो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा एंड इन्वामेंट वाइज भी अच्छा रहेगा। और मेरा मैसेज रहेगा इवन टूरिस्ट्स को भी, अगर कोई सुन रहा हो तो हमारे द्रास में बहुत फ्रेश वाटर मिलता है, प्लीज़ आप अपना रीयूजेबल वाटर बॉटल है उसमें लीजिए, किनले बेली ये सारा ना लीजिए, उनसे भी फ्रेश हमारे वाटर स्ट्रीम्स के पानी होते, तो आप एक बार पी के तो देखिए कितना फ्रेश होता है, देखिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे मिस प्रीति चौहान, फाउंडर लिटिल ग्रीन वॉल, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े थे मैडम तजमुल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कारगिल। तो नाजरीन, ख़ासकर आज का जो प्रोग्राम रहा, प्रोग्राम रूबरू में बात की हमने, बहुत सारी बात की, जिसमें एजुकेशन के हवाले से हमने बात की, जिसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक और प्लास्टिक की वजह से, वेस्ट को किस तरह, वेस्ट को कैसे अलग करना या ब्रांड के थ्रू। तो उम्मीद भी यही करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हम रेडियो द्रास भी लाएँ आपको, ऐसे प्रोग्राम्स, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो अवेयर है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप रेडियो द्रास 90.4 को ट्यून करते रहिए, और हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा को फॉलो करना ना भूलिए। तो और इजाज़त दीजिए हमें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर, कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।